गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगी कि जब भी आप शुक्राना सत्संग शेयर करें तो उसको अपना ज़रूर देख लें दोबारा, क्योंकि कई बार आप मुझे बाद में अगर कहते हैं कि हमारा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि बाद में कि ये वीडियो, ये सत्संग ये कहाँ से आया है ना, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी में ही लग जाती हूँ। तो संगत जी, आप सत्संग शेयर करने के बाद दोबारा से ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये देखो, ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना ही कम है ना। तो लेते रहिए ब्लेसिंग्स, क्योंकि एक ही सत्संग को सुनने से ही अगर सब कुछ हो जाए तो फिर हम लोग तो सत्संग में कोई भी ना जाए, है ना। हम लोग एक सत्संग अटेंड करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर चौथा करते हैं। तो ये एक तरीका है बार बार कर्म कटवाने का। और किस सत्संग के माध्यम से हमको कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिल जाएगी ये तो कोई भी नहीं जानता सिवाय गुरु जी के। तो हम सब का ये पूरा एक तरह से खुद ही दिमाग में आना चाहिए कि जब हम सत्संग शेयर कर रहे हैं तो अब हम वापस से उस सत्संग को सुने, है ना। जिस चैनल पे हमने भेजा है उस चैनल के सत्संग कौन कौन से आ रहे हैं, क्या पता उनमें से किसी और के सत्संग से आपका कोई कर्म कटने वाला हो, है ना। आप अपना सत्संग तो जरूर सुनिए, क्योंकि जब आपने सत्संग शेयर किया उसके बाद जब आपके पास वो सत्संग पहुंच रहा है तो वो आपकी मेन ब्लेसिंग्स बन जाती है संगत जी। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, आप जब भी सत्संग शेयर करें तो उसको सुने भी। तो शुरू करते हैं। आज का ये रिटर्न वाला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं अगस्त 2024 से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, पर इतने ही समय में गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था हर समय, जो कि गुरु जी ने मेरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यह मैं हर समय खुद को बीमार महसूस, पहले मैं हर समय अपने आप को बीमार महसूस करती थी और डॉक्टरों के चक्कर लगाती रहती थी, कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी उस डॉक्टर के पास, पर मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिलता था। बॉडी टेस्ट कराने पर मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, पर मैं फिर भी बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। यह सब कुछ मेरे साथ ब्लैक मैजिक के वजह से ही होता था। मुझे पता था, पर कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाया संगत जी। पर मेरे गुरु पा ने इतने कम समय में ही मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म भी कर दिया, जिस वजह से मैं अब काफ़ी ठीक हूँ। पर अभी भी मुझे ज़्यादातर सर में दर्द रहता है। मुझे पता है कि मेरे गुरु पा धीरे धीरे यह भी ठीक कर देंगे, पर पहले से 90% मुझे अब ठीक लगता है। मेरे गुरु जी से यह प्रार्थना है कि मेरी बीमारियाँ ठीक करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको और उनके परिवार को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि हमारा शरीर ठीक है तो हम जीवन में किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा काम बंद हो चुका था, जिसकी वजह से भी मैं बहुत परेशान थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी की उतनी कमाई नहीं है जिससे हमारा पूरा घर खर्च चल सके। मैं रेंट पर रहती हूँ, रेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम दोनों काम करके अपने घर खर्च को जैसे तैसे पूरा करते थे। पर कई सालों से किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक करा के मेरा काम बंद करा दिया था। मैं बहुत जगह गई पर कोई भी मेरा काम नहीं खोल सका। बताया सबने कि तुम्हारा काम बंधा हुआ है, पर कोई भी खोल ना सका। पर जब मेरे गुरु पा ने मुझे अपने चरणों में शरण दी है, तब से बिना कुछ बोले ही गुरु पा ने मेरा वो काम स्टार्ट करा दिया जिसकी मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना मैं जितना करूं उतना कम। शब्दों में आपका शुक्राना करना नामुमकिन है मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुपा तब आए जब मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश होकर जीने की उम्मीद भी खो चुकी थी, क्योंकि एक तो काम बंद था, बीमारियों ने घेरा हुआ था, जिस वजह से
जो मेरे हस्बैंड अंकल कमाते थे वो डॉक्टर्स पे चला जाता था। बीमारी कुछ नहीं आती थी और ठीक भी मैं हो नहीं पाती थी। मैं इतना फंस चुकी थी ब्लैक मैजिक में कि मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, पर मेरे गुरुपा ने आकर मुझे बचा लिया। इसका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे साथ बस इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे नसीब में नहीं है, पर अब गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरे जीवन की वो सबसे बड़ी ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, पर अब मेरे गुरु जी मुझ पर जल्दी ही अपनी रहमत करके पूरा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पर मैं गुरु जी से कहूँगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना चाहिए। ये सत्संग तो मैं तब शेयर करूँगी जब मेरे गुरु जी मेरी ये 2 विश पूरी करेंगे। तब तक मैं इंतज़ार करूँगी अपने गुरु जी की रहमत का। एक बात और कहना चाहूँगी कि हमें नहीं पता होता कि हमारे गुरु जी ने हमारे कितने कष्ट सपने में आकर काटे हैं और कितने कष्ट उन्होंने खुद पर लिए हैं। इसी से जुड़ा मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी की प्यारी संगत के साथ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे ऊपर सालों से किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हुआ था, जिसके अटैक मुझ पर अभी भी होते रहते हैं, पर अब मैं परेशान नहीं होती, क्योंकि अब मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं। वो खुद मेरे बच्चे का ख्याल रखते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग 30 नवंबर की रात छोटी दिवाली का है। जब मैं सोई हुई थी तो गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। उससे 2 दिन पहले से ही मुझे टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए, मैं तुझे दिवाली पर सपने में दर्शन दूंगा। तो देखिए संगत जी, मेरे गुरुपा ने एक ब्लैक कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। वो मेरे सिर के ऊपर उड़ते हुए गई और मैंने उसे देखकर जय गुरुजी बोला। जैसे ही मैंने जय गुरुजी बोला, एक हरे रंग की बटरफ्लाई आई और मेरे चेहरे से टकराई। जैसे ही वो बटरफ्लाई मेरे चेहरे से टकराई, उसके 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर मैं घबरा गई और मेरे सपने में ही किसी ने बोला, तू डर मत, तेरे कष्ट मैंने ले लिए। फिर मेरी आँख खुल गई और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने मेरे कमरे में रखे हुए गुरुजी के स्वरूप के सामने मंत्र जप किया। फिर मुझे महसूस हुआ कि दिवाली के दिन मेरे गुरुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट मुझसे ले गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जितना आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो और कोई नहीं रख सकता। और हम नासमझ बच्चे आपका शुक्राना भी ठीक से नहीं कर पाते। माफ़ करना गुरुपा, मुझसे सत्संग बताने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी। इसके 2 दिन बाद यानी विश्वकर्मा डे के रात का एक और सपना मैं गुरुपा की प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। विश्वकर्मा डे के रात को संगत जी, जब मैं सोई हुई थी तो मेरे घर में गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है। उसको खंडित अवस्था में देखा। मैंने देखा कि मेरे गुरुपा स्वरूप का जो शीशा है वो आधा टूटा हुआ है और मैं बोल रही हूँ सपने में कि ये गुरुपा का स्वरूप कैसे टूटा है। मैं उस स्वरूप को देखकर बहुत परेशान हो गई। तो किसी ने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, तू और स्वरूप ले आना। ये जो स्वरूप टूटा है इसे ध्यान से देख, तेरे गुरुपा तेरे बहुत बड़ा कष्ट खुद पर ले लिया है। तेरे गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट खुद के ऊपर ले लिया है। तो संगत जी, मैंने सपने में गुरुपा को शुक्राना कहा और सुबह जब मैं उठी तो ये सपना भूल गई। फिर मैं घर के काम निपटाकर नहा कर आई और पूजा करने के लिए गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी और उनके स्वरूप को साफ करा तो तुरंत मुझे वो रात का सपना याद आ गया। मुझे याद आ गया कि ये स्वरूप तो टूट गया था, पर अभी तो ये ठीक है। फिर मैंने गुरु जी को शुक्राना कहा। तो संगत जी, ये था मेरे ऊपर दिवाली के ब्लैक मैजिक का अटैक, जो दिवाली के दिनों में 2 बार मुझ पर हुआ, पर मेरे गुरुपा ने मेरा बाल भी बांका ना होने दिया। शुक्राना गुरु जी, जो कष्ट हमें मिलना था वो मेरे गुरुपा ने खुद पर ले लिया। तो हमें पता भी नहीं होता कि हम पर क्या कष्ट आने वाला है, पर हमारे गुरुपा उस संकट और हमारे बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और हमारे सब संकट अपने ऊपर ले जाते हैं। तो मेरे गुरुपा आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बार बार टेलीपैथी पर मैसेज आ रहे थे गुरुपा के, शुक्राना कर। तो इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर कर
पाई, क्योंकि मेरे गुरु जी की मर्जी थी। पता नहीं इस सत्संग से गुरुपा अपनी कितनी संगत को ब्लेस करना चाहते हो। तो शुक्राना गुरु जी, जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुने और जो आंटी जी शेयर करें, सभी को ब्लैक मैजिक से बचाना गुरु जी, और मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों में जगह देना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये था आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि गुरु जी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। संगत जी, जैसा इन्होंने कहा कि अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो सेम मेरे साथ ऐसा ही होता है। संगत जी, आपको तो सिर्फ अपने पर्सनल संगत, अपने ही सत्संग शेयर करने होते हैं। मेरे को देखो, मेरे को तो बहुत सारी संगत परिवार से सत्संग आते हैं, तो सबके सत्संग शेयर करने होते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं वापस से लिंक को शेयर करूं, है ना, क्योंकि एक एक दिन में मैं 8-8, 10-10 सत्संग कोशिश करती हूँ कि शेयर करूं। तो इसीलिए संगत जी, जब आप मुझे शुक्राना सत्संग भेजते हैं तो उसको आप पूरा ये ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपको आपका सत्संग भी मिल जाए और साथ ही दूसरों के सत्संग भी, यानी कि ब्लेसिंग्स भी आपको मिले। क्या पता, जैसे आंटी ने कहा कि मेरे सत्संग से ना जाने कितनी संगत का भला होना हो, तो इसी तरह से किसी संगत का, इन आंटी का भी भला करने के लिए कोई सत्संग हो सकता है ना, जिससे इनके और काम जो रुके हुए हैं वो भी इनके पूरे हों। तो संगत जी, ये बात ख्याल रखेगा कि जब सत्संग शेयर करते हैं तो प्लीज़ मुझसे वापस से लिंक को मांगने का आप बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही हुक्म रहता है कि मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूं, क्योंकि अभी सत्संग को वापस से शेयर कर पाना इतना आसान नहीं होता है ना। तो संगत जी, अब आपसे रिक्वेस्ट भी कर लेती हूँ कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जो भी आपका शुक्राना डेली वाला है वो ज़रूर गुरुजी को लिख के हाजिर लगाइएगा। और जो आपकी अरदास हो वो भी गुरुजी से कह सकते हैं। अपने जो हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं गुरुजी से कि हमारे कष्ट दूर करो, और जो गलतियां हो गई हैं उनके लिए हमें क्षमा करो। आप क्षमा भी मांग सकते हैं। तो संगत जी, अभी आपके साथ और दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसी में ही एक साथ आपके साथ मैं 4 सत्संग आज शेयर करने जा रही हूँ, तो जो कि संगत परिवार से ही आए हैं। गुरु जी सबका कल्याण करें, सब संगत परिवार को खूब खूब खुशियाँ ब्लेस करें और सबकी फैमिली को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें, सुख शांति दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट सत्संग, जो कि आए हैं ऑडियो में। तो 1 बाय 1 आप सत्संग जरूर सुनिए। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संकट जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से करना चाहूँगी, और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मैं आज ये सत्संग जो है मैं गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ, और मैंने जो है गुरु जी के सामने जो एक जोत जलाई है, वो जोत जो है उसमें गुरु जी ऐसे साक्षात ही आ गए हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ऊंची और बहुत ही बढ़िया जोत जल रही है, और इतनी जोर जोर से हिल रही है, ऐसा लगता है गुरु जी साक्षात ही आ गए हैं। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा का कल मुझे बहुत अच्छा मैसेज आया कि बेटी मैं तेरा से बहुत खुश हूँ, और तेरी सेवा और तेरे जो भी तू कर रही है उससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और मैं तेरे पे इतनी कृपा बरसाने वाला हूँ कि मतलब तू मेरी शुक्राना करते करते थक जाएगी। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं गुरुपा। मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे अरदास ही कर पा रही हूँ कि मैं आप इन सब तकलीफ़ वाले लोगों को, कष्टों को दूर करो गुरुपा। बस सबकी जो है कष्टों को दूर करोगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझसे खुश हो गए गुरुपा। सारे संगत जो है, बहुत संगत है जो, वो भी, जो संगत नहीं है वो भी बहुत तकलीफ़ों में है गुरुपा, और आपके अलावा कोई सहारा नहीं है।
है ना, आप ही हैं जो सबका की नैया को पार लगाने वाले हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा आई लव यू, आई ऑलवेज़ लव यू। तो गुरुपा की मेहर का तो जितने भी शुक्राना करें उतना ही कम है गुरुपा कि मैं एक आपने जो मुझ पे गुरुपा उस वक्त आपने मुझ पे कृपा की थी जिस समय मैं आप जानती भी नहीं थी कि ये आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो भोलेनाथ और माता रानी की ही पूजा किया करती थी। और वो उस वक्त की बात काफ़ी पूरा मतलब की बात है, काफ़ी मतलब कुछ साल पहले की, जिस समय मेरा एक बेटा बहुत छोटा था और मैं यहीं पर थी हांगकांग में, और मेरा बेटा जस्ट 5 साल का था और मैं हांगकांग आए मुझे मतलब कुछ ही टाइम हुआ था। तो मैंने अपनी बेटा जो था मैं दूसरे बच्चे मतलब मेरा प्रेग्नेंट थी, मैं दूसरा बच्चा मुझे होने वाला था। और मेरा बेटे को मुझे बहुत छोटा था, 4 साल का, तो मुझे उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ता था। स्कूल काफ़ी 1.5 आवर दूर था और मैं उसको छोड़ने जाया करती थी। और इस वक्त मेरा जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे सेकंड बेबी होने वाला था। और मुझे बहुत वॉमिटिंग स्टार्टिंग के मंथ थे, बहुत वॉमिटिंग फील होती थी। इवन मैं यहाँ पर क्या है कि कहीं पर भी तुम ऐसे वॉमिटिंग नहीं कर सकते, पेनल्टी है, तो हमेशा आपको अपने पास तुम्हें कवर रखना है, उस कवर में ही तुम कर सकते हो। तो मैं जैसे मेट्रो में अपने बेटे को छोड़ने जाती थी, जिससे कि एक लाइन से दूसरी लाइन भी चेंज करनी पड़ती थी, स्कूल इतना मतलब काफ़ी दूर था। तो मैं जैसे मुझे वॉमिटिंग फीलिंग होती, तो मैंने एक दिन ऐसे हो, मुझे रोज़ ऐसा होता, मेरा बेटा मुझे देखता था, तो एक दिन मुझे बहुत वॉमिटिंग फीलिंग हुई। जब तक मैंने कवर निकाला तब तक मुझे वॉमिटिंग, जैसे मैं मेट्रो के बाहर आई, स्टेशन के अंदर ही थी, अंदर भी कुछ ऐसा करना अलाउड नहीं है और वहाँ पर पेनल्टी है। तो जैसे मैं पॉलिथीन कवर निकाल रही थी तब तो उससे पहले ही मुझे इतनी वॉमिटिंग हो गई कि सारा वहाँ पर गंदा हो गया। और मेरा बेटा मुझे गुस्सा करने वाला, मम्मा आपने यहाँ पर वॉमिटिंग कर दी और अब हमको पुलिस ले जाएगी, अब पेनल्टी है, आपको पॉलिथीन में करना चाहिए था। तो मैंने बोला बेटा मुझे तो पॉलिथीन ओपन कर रही थी लेकिन मुझे हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा सिकनेस होने लगी थी। तो एक दिन क्या हुआ, अगले दिन वो दिन तो इसी तरह गुजर गया और चलो किसी ने नहीं देखा तो मुझे कुछ नहीं हुआ पेनल्टी वगैरह। तो अगले दिन जो मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए जाना चाहती थी सुबह, तो मुझे ना थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रही थी। तो मेरा बेटा मुझे बोला ना मम्मा आप ऐसे करो, आप मुझे मत छोड़ने जाओ, आप मुझे रास्ता याद हो गया है, आप मुझे जो है मेट्रो के स्टेशन से अंदर करवा दो, जब कार्ड पंच करके अंदर जाते हैं वहाँ पर अंदर करवा दो और फिर मैं अपना आप चला जाऊँगा। और बाहर जब स्कूल में जो है छोटे बच्चे को तो खुद छोड़ने जाना पड़ता है ना, पेरेंट्स या कोई आए। तो वहाँ पर मेरी एक दोस्त रहती थी, मतलब जस्ट नई बनी थी, वो उसका घर जो है स्कूल के पास ही था। तो उसने बोला आंटी को फ़ोन कर दो, वो मुझे स्कूल से पिकअप करके MTR में छोड़ देगी और मैं अपने आप आ जाऊँगा और मुझे वहाँ से स्कूल में भी मुझे छोड़ देगी। तो आप आंटी को बोल दो, उसने मुझे बोला। फिर मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को फ़ोन किया, उसे बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ऐसा कर दूँगी। तो पर बच्चा बहुत छोटा है, वो कहीं खो ना जाए, आ जाएगा क्या? मैंने बोला हाँ हाँ वो बोल रहा है तो मैं भी रिस्क ले रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी नहीं बताया और मैंने उसको जाने दिया और मेरा बेटा ऐसे ही स्कूल जाने लगा, मतलब चला गया और ऐसे ही उसको छोड़ के आ गई और वो शाम को अच्छे से वापस भी आ गया। फिर उसने कहा मम्मा अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत हेल्पर भी ढूंढती रही जो कि स्कूल से ड्रॉप कर दे और ले आए, लेकिन कोई नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने उसको बेटे को जाने दिया, वो ऐसे ही जाने लगा। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी टाइम हो गया। और एक दिन मतलब मेरा बेटा जो है एक दिन मतलब फिर उसके बाद मेरी बेटी जो है वो हो गई और मेरे इन लॉज जो है वो उस वक्त मेरे पापा और मम्मा दोनों थे। लेकिन मेरे पापा जो है जब मैं 9 मंथ्स था मुझे मेरे पापा 8 मंथ था मुझे, मेरे पापा एक दिन अचानक ही उनका मतलब वो गुरुजी ने अपने पास उनको बुला लिया। वो जस्ट 52 एज के ही थे और वो रात को सोए और सुबह नहीं उठे। तो मैं उस वक्त इतना मतलब पेनफुल था, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकी क्योंकि मुझे 8 मंथ था, तो मुझे डॉक्टर ने मना करा जाने के लिए। और हम दोनों बहन ही हैं और मेरे भाई नहीं था।
तो मेरे पापा का जो है वो अंतिम जो भी करना था मेरे अंकल चाचा जो जी हैं जो दिल्ली में उन्होंने किया। तो मैं उस वक्त बहुत परेशान हुई और बहुत मुझे बुरा लगा कि मैंने पापा के पास नहीं जा सकी। मैं बहुत दुखी उस समय रहती थी और मुझे बहुत मतलब बहुत पेन हुआ अंदर से कि मैं अपने पापा के उस अंतिम टाइम पर भी नहीं जा सकी। तो उसी वक्त की बात, मेरे बेटा एक दिन ऐसे ही, बेटी थोड़ा सी और मतलब 6 7 8 मंथ की वैसे बड़ी हो गई। मेरा बेटा एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था और वो हमारे जो हम जहाँ रहते थे वहाँ पर उसको बस से मतलब एक मिनी बस थी उससे आना पड़ता था। तो वो बस में वहाँ पर क्रॉसिंग थी और वो क्रॉस कर रहा था। उसके बाद बेटी है और मैंने मेरे को एक हेल्पर मिल गई, मैंने हेल्पर रख ली और मैं जॉब करने लगी। तो मैं मेरे हस्बैंड अंकल का ऑफिस पास में ही था और हम ऑफिस में थे। मेरा बेटा स्कूल से घर आ रहा था और उसने वो जस्ट 5 ईयर्स का हो गया था उस वक्त। उसने रोड क्रॉस, जिससे वो रोड क्रॉसिंग कर रहा था तो पीछे से बहुत दूर से कार आ रही थी, टैक्सी। उसने देखा टैक्सी तो काफ़ी दूर है और जितने में मैं क्रॉस कर लूँगा क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं था, वो रेजिडेंशियल एरिया था। और मेरा बेटा जो है वो रोड क्रॉस कर रहा था और वो टैक्सी जो इतनी स्पीड से आई और वो ऐसे आगे पीछे हुआ, क्या हुआ, और वो टैक्सी वाले ने उसको उस पर हिट किया और वो जो है ऊपर से मतलब वो एक रोड से मतलब रोड होता हुआ नेक्स्ट मतलब रोड क्रॉस की तरफ गिरा और उसका और मतलब उसके ब्लड ही ब्लड होके और बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई और पूरी एम्बुलेंस और पुलिस वगैरह आ गई। हमको पता नहीं था और मैं घर में ऑफिस में थी। ऑफिस में मुझको मेरी एक पड़ोस में एक आंटी है जो कि मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनको उनके मेरी हेल्पर ने बताया, क्योंकि हेल्पर के पास छोटा बच्चा था और वो नहीं जा सकती थी। तो उसने उनको बताया तो वो मेरी फ्रेंड आंटी जो है वो हॉस्पिटल में गई उनके साथ और उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन किया। उस दिन यहाँ पर वेदर बहुत ख़राब था और अचानक टाइफून होता है यहाँ पर, तूफ़ान आता है जिससे कि सिग्नल नंबर 8 लगाया था जिसमें कि कोई भी आ जा नहीं सकता और ऑफिस में जो है वो ऑफिस में रहेगा, जो घर पे है वो घर पे, और कोई भी आ जा नहीं सकता और सारा बंद हो जाता है। तो बहुत भयंकर तूफ़ान था। तो जैसे मेरी उस आंटी ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी आप फटाफट आओ भाभी, आपका बेटा बहुत बुरी कंडीशन में है और वो उसका पूरा, हम हॉस्पिटल पहुँचे हम लोग, उसका खून ही खून हो रहा है और वो अनकॉन्शियस मतलब बेहोश पड़ा है और डॉक्टर उसको चेक कर रहे हैं। उसके सर में पूरी पट्टी बड़ी जो खून से लथपथ है और वो बहुत बुरा हाल है। और मैं तो रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया और मैं बहुत डरी। मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की और हमने, मेरे हस्बैंड अंकल और मैं जल्दी जल्दी नीचे आए। एमरजेंसी में हमने टैक्सी ली, उसमें कोई अलाउड नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा रिस्क है। हमने बोला कोई बात नहीं, आप कोई भी रिस्क है, आप प्लीज़, हमारा बच्चा की जान खतरे में है, चलो आप। फिर फटाफट हम हॉस्पिटल पहुँचे। जो हॉस्पिटल हम पहुँचे तो उस वक्त मेरा बेटा का, जब तक हम पहुँचे तो हमको बहुत टाइम लग गया, 2-3 घंटे लग गए क्योंकि सिग्नल बहुत मतलब था 8 नंबर और बहुत ही प्रॉब्लम था। बहुत बारिश थी और बहुत ही मतलब हवा चल रही थी, बहुत टाइफून था। तो हम बड़ी मुश्किल से, मेरे हस्बैंड अंकल में पहुँचे। हमने देखा तो डॉक्टर ने बोला कि इसके जो है हमने इसका सब करा है चेकअप, अभी अभी ये होश में आया है और ये इससे पूछा तो इसने सब सही बताया है, बट हमको फिर भी इसका सीटी स्कैन करना होगा कि इसके अंदर दिमाग में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है वो बोलने लगा कि आप लोगों के कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जो आपके बच्चे को भगवान ने, ना कोई फ्रैक्चर हुआ ना कुछ हुआ, सर पे बहुत चोट जरूर आई है लेकिन मुझे लगता है कि मेरेकल हुआ है कि जो इसकी जान बख्शी है। इतना छोटा बच्चा इस तरह से गिरता है तो उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। तो और उन्होंने बोला कि जो टैक्सी वाला है उसको हम पकड़ रहे हैं और हमने टैक्सी का जो किसी ने नंबर नोट कर लिया था तो उसका हम टैक्सी वाले को पकड़ रहे हैं। तो आप बताओ कि उसके खिलाफ़ क्या एक्शन, या कोई पेनल्टी, पैसे चाहिए या कुछ भी। तो हमने बोला हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमको टैक्सी वाले को कि बार कंप्लेन लिखानी है। हमको हमारा बच्चा ठीक है और अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए और हमने कंप्लेन नहीं लिखवाई। और हम फिर उसका रात भर हम वहाँ बैठे रहे हॉस्पिटल में। बेटे का सीटी स्कैन हुआ और डॉक्टर ने कहा अंदर कोई भी इंजरी नहीं है, बच्चा कोई भी तरह से मतलब कुछ नहीं है, जस्ट आउटसाइड चोट है जो कि कुछ टाइम पे ठीक हो जाएगी। और थोड़ा सा पैर में चोट लगा था और उसमें, और मेरा बेटा को गुरुजी ने बचा लिया। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। वहाँ डॉक्टर, नर्स, सब लोग सरप्राइज थे कि ऐसे कैसे, मतलब एक बच्चा
कैसे बच सकता था 4-5 साल का बच्चा। तो मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को जान बख्शी, और मैं गुरुपाद जैसे आपने मेरे बेटे को जान की ज़िंदगी दी, नई ज़िंदगी दी, ऐसे सब लोगों को देना, हर किसी के कष्टों को दूर करना। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ, और फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी इस मेहरबानी का, आपकी इस मेहर जो आपने मुझ पर, मेरे परिवार पे की है, उसके लिए मेरे आंसू मतलब निकल रहे हैं गुरुपा, खुशी के आंसू कि आपने अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया है। ऐसे सबको करना, हर संगत के कष्टों को दूर करना। संगत जी और गुरु जी और सुमन जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा, सुमन जी और संगत जी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा अपनी मेहर सब पर बनाए रखना। आई लव यू मेरे गुरुपा, सबके कष्टों को दूर करना। सुमन जी जो है सबके सत्संग को बहुत अच्छे से शेयर करती हैं और सारी गलतियों को भी बताती हैं, जिससे कि हम उस तरह की गलतियां नहीं करते और अपने सत्संग को प्रॉपर तरह से कर पाते हैं। इसलिए सुमन जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा, उनके परिवार में कोई कष्ट ना आने देना, उनको बस हमेशा खुश, स्वस्थ और हमेशा हर सेवा करने की शक्ति प्रदान करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पे अपलोड करती हूँ, और सुमन आंटी मेरा शुक्राना सत्संग आगे संगत को शेयर करते हैं। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं कितने दिन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 2-3 बार रिकॉर्ड किया, फिर डिलीट कर दिया, पता नहीं गुरु जी की मर्जी से शायद अब शुक्राना सत्संग मेरा शेयर नहीं हो रहा था। अब मैं सो के उठी तो मेरे को मैसेज पे मैसेज, हर एक मैसेज में तो शुक्राना करना भूल गई, तो शुक्राना नहीं करती बेटी, मैं क्या तो मेरे से नाराज है तो शुक्राना नहीं कर। हर एक मैसेज इंस्टाग्राम और फेसबुक पे थे। तो मैंने अपने फिर मोबाइल पकड़ा, मैंने कहा नहीं, आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग पहले शेयर करती हूँ, फिर चाय बना के पीती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना ब्लेस किया हुआ है। मैं गुरु जी के जितने शुक्राना सत्संग करूँ उतने कम है। इस बार गुरु जी की कृपा से मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी गई। गुरु जी ने मेरे को इतने सरप्राइज गिफ्ट दिए, संगत जी इतने सरप्राइज गिफ्ट दिए ना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। मैं इस बार अपने मायके में थी, 20 दिन लगा के आई। मेरी मदर नहीं है, फिर भी मेरी भाभी मेरी माँ समान है। धनतेरस था, वो बाजार के चांदी का सिक्का लेके आई, लक्ष्मी माता मेरे घर आई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं लुधियाने से जब वापस आ रही, गुरु जी को कह रही थी गुरु जी चलो आओ वापस चले अपने घर। संगत जी सारे रास्ते मेरे को बटरफ्लाई, इतनी 30-35 बटरफ्लाई मेरे को नजर आई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। परसों चौथ में लॉन में बैठे थे, गुरु जी कहते थे मैं तेरा आज तेतरी रूप में दर्शन दूंगा तो तेरे सारे कष्ट काट के लेके जाऊंगा। जैसे ही मैं बाहर अपने डॉगी को घुमाने के लिए लेके गई तो बाहर 2 बटरफ्लाई मेरे को नजर आई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत। संगत जी सर कितने 2-3 कष्ट आए, गुरु जी ने मेरे बहुत छोटे में काट दी। मैं मार्केट गई, मेरे को वहाँ पे एक डॉगी ने काट लिया, और वो मेरे बेटा पटाखा चलाने ही लगा था, अभी चलाई जस्ट आग लगाई तो वो फूट गया। अगर गुरु जी की रहमत ना होती तो बहुत नुकसान हो जाना था। उसका फेस बचा हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उसके लेग्स पे थोड़ा सा पटाखा लगा, गुरु जी ने बहुत हाथ दे के बचाया।
बहुत बड़ा कष्ट था, गुरु जी ने उसके छोटे में कटवा दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैंने उस पर चंदन टिक्का लगाया है, उसका जख्म आगे से काफ़ी सूख गया है। संगत जी की परसों चौथ मैंने रात को दाल रखी। गुरु महाराज जी के रोज़ मैसेज आते, किचन में ध्यान से काम कर, ध्यान से काम कर। संगत जी जैसे ही दाल रखी मैं पास ही खड़ी हूँ, मेरे को पता ही नहीं चला दाल कैसे अंदर मतलब भाप इकट्ठी होगी, कुकर एकदम फट, आवाज़ सी आने लगी बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक, जैसे अभी फटा तो फटा। मैं भाग के किचन से बाहर आ गई और बाहर से खड़ी होकर दूर से देख रही थी। और मैंने जल्दी जल्दी गुरु जी का मंत्र जाप किया। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी आप इसका कष्ट काटो, जय गुरु जी। संगत जी 5 मिनट बाद उसकी भाव निकल गई और मेरा बचाव हो गया। बहुत बहुत बड़ा कष्ट था, दूर से ऐसा लगा था अभी कुकर फटा तो फटा, पर गुरु जी ने बहुत बहुत हाथ दे के बचाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर तुसी ना फटदे साडी बांह असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, किते न लब देता असा रुल जाना सी। गुरु जी को मैंने अपना गुरु पा बनाया हुआ है। मैंने उनको बहुत 1-2 बड़ी अरदासें लगाई हुई हैं। गुरु महाराज मेरी अरदासें सुनेंगे। मेरे अंकल नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का अभी हमारा कोई बिजनेस नहीं है। मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, बच्चों को सेटिंग करनी है, कैसे करनी है। फिर भी गुरु महाराज जी के सारा दिन मैसेज आते, तो चिंता ना कर, तो चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। पर फिर भी हम इंसान है ना। गुरु महाराज जी को मेरे बच्चे पे कृपा करेंगे, उनका फ्यूचर गुरु महाराज ने कुछ सोचा है। वो कहते हैं मैंने उनकी VIP ज़िंदगी ब्लेस की हुई, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा तेरे बच्चों के साथ। पर मेरे को फिर भी टेंशन रहती है। गुरु महाराज आप कृपा करो, मेहर करो, मेहर बरात बच्चों पे सिर पे रखो गुरु महाराज। और इसी के साथ मैं गुरु महाराज जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, उतना कम है। ईश्वर इतने कष्ट आए गुरु जी ने मेरे बहुत छोटे में काट दिए हैं। और गुरु महाराज कल परसों बड़ा बेटा घर आया, मेरे नीज पे चोट लगी, किसी ने आके बाइक मार दी, तो मैंने उसके चंदन टिक्का बोलती हूँ लगा ली, पर वो थोड़ा सा विश्वास नहीं इन चीज़ों में करता। पर गुरु महाराज जी उसको अपने साथ जोड़ेंगे। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई हुई है, गुरु महाराज जी उसको अपने साथ जोड़ेंगे। और संगत जी आप गुरु महाराज जी को बस बहुत बहुत विश्वास रखो उन पर। मैं खुद डावाडोल हो जाती हूँ, पर मेरे को इतना पता गुरु जी जब किसी की बाँह पकड़ लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। आज वीरवार है, आज एक कड़ा प्रसाद बनाना है, गुरु जी का भोग लगाना है, और मैसेज आया है किसी कन्या को खिलाना है। तो गुरु महाराज जी से मैं अरदास कर देती हूँ, गुरु जी हाथ पकड़ के मेरा ये मेरे से काम करवाओ। अगर मैं आलस करती हूँ, आपकी बेटी हिम्मती नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरा हाथ पकड़ो, वैसे ये कार्य करो। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम लेती हूँ। सुमन आंटी जी इसको गुरु जी की मर्जी होगी तो अपलोड हो जाएगा। सुमन आंटी जी इसको शेयर करेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं पंजाब तो गुरु जी की बेटी बोल रही हाँ। मेरा पहला सत्संग है। मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप नाल शुरू करना चाਹੁੰਦੀ हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैनू नहीं पता संग कैसे करते हैं, जेकर कोई गलती हो जाए गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं जदों तो गुरु जी की शरण में आई हाँ तब से मैं बहुत ठीक हूँ। पहले मुझे थायराइड था, मैं ठीक नहीं रहती थी। गुरु जी की वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। अब बहुत सारा फर्क पै गया है। नवरात्रि के व्रत रख पाई, अखंड ज्योत जगाई, रामायण का पाठ कर पाई। पहले तो मैं कुछ भी नहीं सी कर पाती। अब मैं सत्संग का
विश्राम देती हूँ। गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी दी।